Good morning students, how are you all? Students, in previous video we have started discussing the fourth chapter of Indian economic development and the title was poverty, and in that video lecture we have discussed the definition of poverty and the different variants of poverty, and we have also seen some basic concept of poverty line. We have discussed that how Dadabhai Naoroji calculated the average poverty line on the basis of calculations made on jail menu. So stretching further the discussions of poverty, we will try to see what were the different attempts that were made post independence just to count the number of poor in the country. तो आप सबने देखा कि इंडिपेंडेंस के पहले दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले कुछ अटेम्प्ट्स किए पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करने के लिए, नंबर ऑफ पुअर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, या इस बात को आइडेंटिफाई करने के लिए कि किस व्यक्ति को पुअर कहा जा सकता है। तो गरीबों के बारे में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने ही इंडिया में सोचना शुरू किया। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिल गया उसके बाद सबसे पहले 1962 में प्लानिंग कमीशन के द्वारा एक स्टडी ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ, और इस ग्रुप के फॉर्मेशन के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा था, वो था टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ पुअर्स। मींस दिस स्टडी ग्रुप वाज फ्रेम्ड कीपिंग इन माइंड टू काउंट द नंबर ऑफ poors that were existing in that particular period of time. And after that, in 1979, a task force on projection of minimum needs and the effective consumption demand was set up. यानी कि एक और टास्क फोर्स 1979 में गठित किया गया प्लानिंग कमीशन के द्वारा। किस पे बेस्ड था? ये बेस्ड था ऑन प्रोजेक्शन ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड। यानी कि इस टास्क फोर्स का गठन इसलिए किया गया ताकि ये टास्क फोर्स बता सके कि किसी भी व्यक्ति के लिए मिनिमम कंजम्पशन रिक्वायरमेंट क्या है। यानी कि अगर इसको हम आइडेंटिफाई कर लें कि एक व्यक्ति को मिनिमम कंजम्पशन रिक्वायरमेंट क्या है, देन वी कैन इजिली फ्रेम द पॉवर्टी लाइन। यानी कि अगर इस पर्टिकुलर डिमांड, इस पर्टिकुलर कंजम्पशन डिमांड को भी कोई व्यक्ति फुलफिल नहीं कर पाता है, इट मीन्स कि वो पुअर है, तो ये मिनिमम कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स को पता करने के लिए एक टास्क फोर्स गठित किया गया। ठीक है। और इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड क्या है, यानी कि इस मिनिमम रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए मार्केट में इफेक्टिव डिमांड क्या है, इसकी स्टडी करने के लिए ये 1979 में इस टास्क फोर्स का गठन किया गया। इसके बाद 2005 में एक और जो है ग्रुप, जिसको कि एक्सपर्ट ग्रुप कहते हैं, इसको गठित किया गया प्लानिंग कमीशन के द्वारा। आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, आप देखेंगे 1962 में स्टडी ग्रुप का गठन हुआ था और 2005 में एक्सपर्ट ग्रुप का गठन हुआ था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि 1962 में आप एक्सपर्ट ग्रुप कह दें और 2005 में स्टडी ग्रुप कह दें। तो इस तरीके से ये कुछ अटेम्प्ट्स थे जो कि लिए गए जस्ट टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ पुअर्स इन द कंट्री। कुछ इंडिविजुअल इकोनॉमिस्ट भी थे जिन्होंने कुछ इंडिविजुअल एफर्ट्स डाले जस्ट टू फाइंड आउट हाउ मेनी पुअर्स आर एग्जिस्टिंग इन द कंट्री एंड व्हाट शुड बी द कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन विच पॉवर्टी लाइन कैन बी फ्रेम्ड।